जो कुछ भी होता है वह या तो सहन करने योग्य होता है या नहीं। अगर सहने लायक है तो सह लो, शिकायत करना बंद करो। यदि यह असहनीय है तो शिकायत करना बंद करें। आपके विनाश का अर्थ उसका अंत भी होगा। बस याद रखें, आप किसी भी चीज को सहन कर सकते हैं जिसे आपका मन सहनीय बना सकता है, ऐसा करने को अपने हित में मानकर। मार्कस ऑरेलियस। स्वीकृति। ऐसी दुनिया में जहां हम अक्सर निरंतर खुशी के लिए प्रयास करते हैं और हर कीमत पर असुविधा से बचते हैं, स्वीकृति ज्ञान और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में खड़ी होती है। यह हमारे अनुभवों की वास्तविकता को स्वीकार करने में है, भले ही वे कठिन हों, जिससे हमें अवसाद की गहराइयों से उबरने की ताकत मिलती है। स्वीकृति आत्म जागरूकता के साहसी कार्य से शुरू होती है। यह मान्यता है कि अवसाद ने हमारी भावनाओं, विचारों और कार्यों पर कब्जा कर लिया है। इसकी उपस्थिति को स्वीकार करके हम अपनी भावनाओं को नकारने या दबाने के प्रलोभन का विरोध कर सकते हैं, जिससे हम वास्तव में देख और समझ सकते हैं कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। स्वीकृति को अपनाने का अर्थ है यह स्वीकार करना कि इस तरह महसूस करना ठीक है। आखिरकार हम इंसान हैं और भावनाएं हमारे अस्तित्व का अभिन्न अंग हैं। अवसाद कमजोरी या विफलता का संकेत नहीं है। यह गहराई से महसूस करने और चुनौतीपूर्ण समय से गुजरने की हमारी क्षमता का एक प्रमाण है। यह मनुष्य के रूप में हमारी साझा सुरक्षा की विनम्र याद दिलाता है। स्वीकार करने का मतलब इस्तीफा देना या हार मान लेना नहीं है। यह अवसाद के चंगुल में आत्मसमर्पण नहीं है, बल्कि उपचार और विकास की दिशा में एक कदम है। अपनी वर्तमान वास्तविकता को स्वीकार करके हम मदद और समर्थन पाने की संभावना के लिए खुद को खोलते हैं। सहायता के लिए आगे बढ़ना ताकत का प्रतीक है, क्योंकि यह स्वीकार करने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है कि हम अकेले अपने संघर्षों का सामना नहीं कर सकते। स्वीकृति के दायरे में हमें यह जानकर सांत्वना मिलती है कि हम अपने अवसाद से परिभाषित नहीं होते हैं। यह हमारे जीवन की कहानी का एक अस्थायी अध्याय मात्र है, जिसे पार करने की हमारे पास शक्ति है। स्वीकृति हमें अपनी स्थिति से खुद को अलग करने और इसे अपनी पहचान के अंतर्निहित हिस्से के बजाय एक अनुभव के रूप में देखने की अनुमति देती है, जिससे हम गुजर रहे हैं। स्वीकृति के माध्यम से हम लचीलापन और आंतरिक शक्ति विकसित करते हैं। हम यह पहचानने के स्टोइक सिद्धांत को अपनाते हैं कि क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं। हालांकि हम अवसाद की उपस्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, हम यह चुन सकते हैं कि हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया दें। स्वीकृति हमें अपनी चुनौतियों का सामना शालीनता और धैर्य के साथ करने की शक्ति देती है, यह जानते हुए कि हमारी प्रतिक्रिया के माध्यम से ही हमें अपनी असली ताकत मिलती है। तो मेरे दोस्त, स्वीकृति को अपना मार्गदर्शक बनने दो। बिना किसी आलोचना या आत्मनिंदा के अपने अवसाद को अपनी वर्तमान वास्तविकता के एक भाग के रूप में स्वीकार करें। पहचानें कि इस तरह महसूस करना ठीक है, क्योंकि यह आपकी मानवता का प्रमाण है। खुले दिल से मदद लें, यह जानते हुए कि यह ताकत का काम है, कमजोरी का नहीं। स्वीकृति को उस आधार के रूप में अपनाएं जिस पर आप अपना लचीलापन बनाएंगे और उपचार और कल्याण की दिशा में यात्रा शुरू करेंगे। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। जैसा कि स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने एक बार बुद्धिमानी से कहा था, आपके पास अपने दिमाग पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको ताकत मिलेगी। जब हम वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम खुद को चिंतन और पछतावे की जंजीरों से मुक्त कर लेते हैं। अतीत हम पर अपनी पकड़ खो देता है और हम उसका भार उठाने का बोझ छोड़ देते हैं। हम क्या होगा अगर और होना चाहिए को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये महज भ्रम है जो हमें वर्तमान की समृद्धि से विचलित करते हैं। इसी तरह अपना ध्यान भविष्य की चिंताओं से हटाकर हम खुद को अनिश्चितता और भय की पकड़ से मुक्त करते हैं। हम समझते हैं कि भविष्य हमारे नियंत्रण से परे है और इसके बारे में चिंता करना हमें केवल वर्तमान क्षण में उपलब्ध आनंद और शांति से वंचित करता है। स्वयं को यहीं और अभी में स्थापित करते हुए हम अपने आसपास मौजूद साधारण सुखों के लिए कृतज्ञता की गहरी भावना विकसित करते हैं। हम प्रत्येक सांस का स्वाद, हवा का कोमल स्पर्श और अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता का आनंद लेते हैं। हम शांति में सांत्वना पाते हैं और महसूस करते हैं कि उथल पुथल के बीच भीतर हमेशा एक शांत नखलिस्तान रहता है।
अवसाद के बीच में सचेतनता का अभ्यास करना हमारी भावनाओं को नकारना या दबाना नहीं है, बल्कि जिज्ञासा और करुणा के साथ उनका अवलोकन करना है। हम अपने विचारों और भावनाओं के उत्सुक पर्यवेक्षक बन जाते हैं और उन्हें अपनी चेतना के विशाल आकाश में गुजरते बादलों के रूप में पहचानते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम वैराग्य की भावना विकसित करते हैं, जो हमें अपनी भावनाओं पर ध्यान और स्पष्टता के साथ प्रतिक्रिया करने की अनुमति देती है। जैसे ही हम वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हम इसके भीतर निहित अनंत संभावनाओं से अवगत हो जाते हैं। हम मानते हैं कि वर्तमान वह कैनवास है जिस पर हम अपने जीवन को रंग सकते हैं, और यह हम पर निर्भर है कि हम इसे कैसे रंगेंगे। अपना ध्यान अभी पर केंद्रित करके हम अपनी एजेंसी को पुनः प्राप्त करते हैं और अपने अनुभव को इस तरह से आकार देते हैं जो हमारे मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। अर्थ खोजें। मानवीय अनुभव के क्षेत्र में अर्थ की खोज एक महान खोज है जो हमारे जीवन में उद्देश्य और पूर्णता लाती है। यह उन गतिविधियों में संलग्न होने के माध्यम से है जो हमारे आंतरिक सार के साथ प्रतिध्वनित होती हैं, जिससे हम उद्देश्य की गहन भावना के द्वार खोलते हैं। अपने जुनून को विकसित करके स्वयं सेवा के माध्यम से मदद का हाथ बढ़ाकर या दूसरों की भलाई में योगदान करने के तरीके खोजकर हम आत्म खोज की एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलते हैं। जैसे ही ज्ञान की आवाज हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें याद दिलाया जाता है कि अर्थ व्यक्तिगत लाभ या क्षणभंगुर सुख की खोज में नहीं है, बल्कि खुद से भी बड़ी किसी चीज की खोज में है। दूसरों की भलाई और दुनिया की भलाई की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने के कार्य में ही हमें सांत्वना और संतुष्टि मिलती है। हमारे जुनून के अनुरूप गतिविधियों में संलग्न होना अधिक सार्थक अस्तित्व का प्रवेश द्वार है। जब हम अपने आप को उन गतिविधियों में डुबो देते हैं जो हमारी आत्मा को प्रज्वलित करती हैं, चाहे वह कला, संगीत, लेखन या कोई अन्य रचनात्मक प्रयास हो, तो हम उद्देश्य के स्रोत तक पहुंच जाते हैं। हम स्वयं को प्रामाणिक रूप से व्यक्त करने और दूसरों के दिलों और दिमागों को छूने की शक्ति को अनलॉक करते हैं। इन जुनूनों के माध्यम से हम प्रेरणा के माध्यम बन जाते हैं, अपने जीवन और अपने आसपास के लोगों के जीवन को उद्देश्य की गहन भावना से भर देते हैं। लेकिन अर्थ की तलाश व्यक्तिगत पूर्ति के दायरे से परे है। निस्वार्थ भाव से खुद को दूसरों तक पहुंचाने के कार्य में ही हम उद्देश्य की गहरी समझ को उजागर करते हैं। अपना समय, कौशल या संसाधन स्वेच्छा से देकर हम उन लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के एजेंट बन जाते हैं जो कम भाग्यशाली हो सकते हैं। दूसरों की भलाई में योगदान देने के कार्य में हम एक ऐसा प्रभाव पैदा करते हैं जो हमारे निकटतम क्षेत्र से कहीं आगे तक फैलता है। हमारे कार्य सभी प्राणियों के अंतर संबंध का प्रमाण बन जाते हैं, जो हमें हमारी साझा मानवता की याद दिलाते हैं। अर्थ की खोज के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारा जीवन एकांत यात्रा नहीं है, बल्कि अस्तित्व की भव्य टेपेस्ट्री के भीतर जुड़े हुए धागे हैं। जैसे ही हम खुद से बड़ी किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हम अपने अहंकार के सीमित दायरे को पार कर जाते हैं और खुद को सार्वभौमिक सद्भाव के साथ जोड़ लेते हैं। इस संरेखण में हमें सांत्वना और संतुष्टि मिलती है जो व्यक्तिगत इच्छाओं और क्षणभंगुर सुखों की सीमा से परे है। तो मेरे दोस्त, आइए हम साथ मिलकर अर्थ की इस नेक खोज पर निकलें। अपने जुनून को विकसित करें, क्योंकि वे चाबियां हैं जो उद्देश्य के द्वार को खोलती हैं। दूसरों की भलाई में योगदान देने के अवसरों की तलाश करें, क्योंकि ऐसा करने से आप दुनिया में अच्छाई की लहर पैदा करेंगे। अपने से बड़ी किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करके क्या आप वह सांत्वना और तृप्ति पा सकते हैं जो उद्देश्य और अर्थ का जीवन जीने से मिलती है? कृतज्ञता को गले लगाओ। प्रत्येक दिन जैसे ही सूर्य उगता है और हम पर अपनी कोमल रोशनी डालता है, आइए हम उन चीजों पर विचार करने के लिए एक क्षण लें जिनके लिए हम आभारी हैं, चाहे वे कितनी भी महत्वहीन क्यों न दिखाई दें। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस के शब्दों में, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो उन चीजों के लिए शोक नहीं करता जो उसके पास नहीं है, बल्कि उन चीजों के लिए आनंद मनाता है जो उसके पास हैं। कृतज्ञता केवल एक क्षणभंगुर भावना नहीं है, बल्कि एक सचेत अभ्यास है। ये हर स्थिति में अच्छाई की तलाश करने, बादलों के बीच आशा की किरणें खोजने और प्रतिकूलता से मिलने वाले सबक को पहचानने का एक जानबूझकर किया गया विकल्प है। कठिनाई के बावजूद भी हम बढ़ने, सीखने
और मजबूत व्यक्ति बनने के अवसर के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे दृष्टिकोण को बदल सकता है और हमारे जीवन में अधिक सकारात्मकता ला सकता है। यह उन आशीर्वादों की एक विनम्र स्वीकृति है जो हमें घेरे हुए हैं, बड़े और छोटे दोनों। जैसे जैसे हम कृतज्ञता का अभ्यास विकसित करते हैं, हम अपने भीतर और आसपास मौजूद प्रचुरता और सुंदरता को पहचानना शुरू कर देते हैं। जीवन की चुनौतियों और अनिश्चितताओं के सामने हमारे पास जो कमी है या जो हम पाना चाहते हैं, उसमें खो जाना आसान है। सच्चा संतोष भौतिक संपत्ति के संचय में नहीं, बल्कि जो हमारे पास पहले से है उसकी सराहना में निहित है। फोकस के इस बदलाव में ही हमें सांत्वना और संतुष्टि की नई अनुभूति मिलती है। जब हम कृतज्ञता को अपनाते हैं तो हम अपने आप को उन सरल खुशियों के लिए खोल देते हैं जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। किसी प्रियजन की मुस्कुराहट की गर्माहट, खिड़की के शीशे पर बारिश की बूंदों की सुखद ध्वनि, पौष्टिक भोजन का स्वाद, ये ऐसे क्षण हैं जो हमारे जीवन को उन तरीकों से समृद्ध करते हैं जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। इन छोटे आश्चर्यों को स्वीकार और सराहना करके हम अपने दैनिक अस्तित्व में अधिक सकारात्मकता और शांति को आमंत्रित करते हैं। आइए हम उन चीजों पर विचार करें जिनके लिए हम हर दिन आभारी हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न लगें। ऐसा करने से हम प्रशंसा का एक दृष्टिकोण विकसित करते हैं जो हमारे विचारों, कार्यों और दुनिया के साथ बातचीत में व्याप्त हो जाता है। व्यायाम करें और अपने शरीर की देखभाल करें। ऐसा इसलिए नहीं है कि चीजें कठिन हैं इसलिए हम साहस नहीं करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम साहस नहीं करते इसलिए वे कठिन हैं। सेनेका। नियमित शारीरिक गतिविधि में शामिल होना न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए भी फायदेमंद है। गति के माध्यम से हम अपने शरीर को जागृत करते हैं, अपनी इंद्रियों को सक्रिय करते हैं और रुकी हुई ऊर्जा को मुक्त करते हैं। चाहे वह दौड़ना हो, योग करना हो, तैराकी हो या व्यायाम का कोई अन्य रूप हो, हमारे शरीर को हिलाने डुलाने की क्रिया हमें प्रवाह और कायाकल्प की स्थिति में आने की अनुमति देती है। यह देखा गया है कि व्यायाम से मूड में सुधार होता है, तनाव कम होता है और समग्र स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। शारीरिक गतिविधि को प्राथमिकता देकर हम मन और शरीर के बीच सामंजस्यपूर्ण तालमेल बनाते हैं। हम लचीलापन और आंतरिक शक्ति विकसित करते हैं जिससे हम जीवन की चुनौतियों का शांत और संयमित व्यवहार के साथ सामना करने में सक्षम होते हैं। व्यायाम के अलावा स्व देखभाल प्रथाओं के माध्यम से हमारे शरीर की देखभाल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने अस्तित्व के बर्तन के रूप में अपने शरीर का सम्मान करके हम स्वयं को सर्वोत्तम स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का अवसर प्रदान करते हैं। आत्म देखभाल के माध्यम से ही हम उस मंदिर की ओर बढ़ते हैं जिसके भीतर हमारी आत्मा निवास करती है। स्व देखभाल को प्राथमिकता देने में पर्याप्त नींद लेने से लेकर विभिन्न पहलू शामिल हैं। नींद एक स्फूर्तिदायक उपहार है जो हम स्वयं को देते हैं, जो हमारे शरीर और दिमाग को आराम और स्वस्थ होने की अनुमति देता है। गहरी नींद के क्षणों में ही हम अपनी ऊर्जा की भरपाई करते हैं, अपने संजनात्मक कार्य को बढ़ाते हैं और समग्र कल्याण को बढ़ावा देते हैं। पौष्टिक खाद्य पदार्थों से हमारे शरीर को पोषण देना आत्म देखभाल का एक और स्तंभ है। पौष्टिक और पोषण युक्त भोजन चुनकर हम अपने शरीर को वह ईंधन प्रदान करते हैं जिसकी उन्हें वृद्धि करने के लिए आवश्यकता होती है। भोजन न केवल जीविका का स्रोत बनता है बल्कि हमारे शरीर का सम्मान करने और जीवन शक्ति को बढ़ावा देने का साधन भी बनता है। अंत में अपने भीतर संतुलन और सद्भाव बहाल करने के लिए विश्राम तकनीकों को अपनाना महत्वपूर्ण है। चाहे वह ध्यान के माध्यम से हो, गहरी सांस लेने के व्यायाम के माध्यम से हो या ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से जो हमें खुशी और शांति प्रदान करते हैं, हम आंतरिक शांति और कायाकल्प के लिए जगह बनाते हैं। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। हमारे विचार हमारी भावनाओं और कार्यों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे विचार हमेशा वस्तुनिष्ठ सत्य नहीं होते हैं। वे पूर्वाग्रहों, पिछले अनुभवों और यहां तक कि क्षणभंगुर भावनाओं से प्रभावित हो सकते हैं। जब नकारात्मक विचार उठते हैं तो उनकी वैधता पर सवाल उठाना और वैकल्पिक दृष्टिकोण तलाशना आवश्यक है। नकारात्मक विचारों को चुनौती देने में पहला कदम उनके प्रति जागरूक होना है।
माइंडफुलनेस हमें बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करने की अनुमति देती है, जिससे प्रतिबिंब और आत्म जागरूकता के लिए जगह बनती है। जब कोई नकारात्मक विचार उठे तो कुछ देर रुकें और उसकी जांच करें। अपने आप से पूछें कि क्या यह तथ्यों पर आधारित है या क्या यह व्यक्तिपरक धारणाओं से रंगा हुआ है। एक बार जब आप किसी नकारात्मक विचार को पहचान लेते हैं तो उसकी वैधता को चुनौती देने का समय आ जाता है। वैकल्पिक, अधिक संतुलित दृष्टिकोणों पर विचार करें जो स्थिति की अधिक सटीक व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए हमें अपनी प्रारंभिक भावनात्मक प्रतिक्रिया से खुद को अलग करने और स्थिति को तर्कसंगतता और निष्पक्षता के साथ देखने की आवश्यकता है। नकारात्मक विचारों को चुनौती देने के लिए अपनी सोच को फिर से तैयार करना एक शक्तिशाली उपकरण है। जो आपके नियंत्रण से परे है, उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपना ध्यान उस पर केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं और जो आपकी शक्ति में है। रूढ़िवाद हमें सिखाता है कि हमारे विचार और कार्य हमारे नियंत्रण में हैं, जबकि बाहरी घटनाएं नहीं हैं। अपनी ऊर्जा को उस ओर निर्देशित करके जिसे हम प्रभावित कर सकते हैं, हम ज्ञान और आंतरिक शक्ति के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए बाधाओं को अवसरों में बदलने की स्टोइक प्रथा को अपनाएं। असफलताओं को विकास और सीखने के अवसरों के रूप में देखें। हर अनुभव से सबक लें और लचीलेपन और दृढ़ संकल्प की मानसिकता के साथ चुनौतियों का सामना करें। अपनी सोच को नए सिरे से परिभाषित करके और जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करके आप एक अधिक संतुलित और सशक्त दृष्टिकोण विकसित करते हैं। अनित्यता को अपनाओ। अवसाद के सबसे अंधेरे क्षणों में फंसा हुआ महसूस करना आसान होता है, जैसे कि दुख का बोझ हमेशा हम पर रहेगा। लेकिन वास्तव में जीवन निरंतर परिवर्तन की एक टेपेस्ट्री है। स्टोइक्स ने इस मूलभूत सत्य को समझा और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। भावनाओं की नश्वरता को स्वीकार करें। यह पहचाने कि सबसे भारी दुहक भी अस्थायी है। जैसे तूफानी बादल गुजर जाते हैं और सूरज की रोशनी को रास्ता दे देते हैं, वैसे ही अवसाद का यह दौर भी खत्म हो जाएगा। अनित्यता की स्वीकृति में ही हमें सांत्वना मिलती है। अपने आप को याद दिलाएं कि यह दर्द एक क्षणभंगुर मेहमान है और अच्छे दिन आएंगे। इस समझ को अपनाएं कि भावनाएं ज्वार भाटे की तरह उतार चढ़ाव वाली होती हैं। जिस प्रकार आनंद और खुशी शाश्वत नहीं है, उसी प्रकार दुहक और निराशा भी शाश्वत नहीं है। यह एहसास हमें अवसाद की चपेट से निकलने और उपचार के लिए जगह बनाने में मदद करता है। अनित्यता को अपनाने का मतलब हमारी भावनाओं को नकारना या दबाना नहीं है। इसके बजाय यह एक अनुस्मारक है कि हमारे पास अनुकूलन और विकास करने की क्षमता है। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही हमारा भावनात्मक परिदृश्य भी बदल सकता है। स्टोइक्स ने हमें चुनौतियों को विकास और परिवर्तन के अवसरों के रूप में देखना सिखाया। अवसाद की स्थिति में हम लचीलापन और आंतरिक शक्ति विकसित कर सकते हैं, यह जानते हुए कि यह भी बीत जाएगा। जैसे ही आप अवसाद की गहराइयों से गुजरते हैं, भावनाओं की नश्वरता में आराम महसूस करते हैं। अपने आप को महसूस करने, शोक मनाने और ठीक होने की अनुमति दें, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि अंधकार की यह अवधि आपकी स्थायी स्थिति नहीं है। प्रकाश आपके जीवन में वापस आने का रास्ता खोज लेगा। अस्तित्व की भव्य टेपेस्ट्री में भावनाएं क्षणभंगुर धागे हैं जो हमारे जीवन के अंदर और बाहर बुनते हैं। नश्वरता को गले लगाओ, क्योंकि यह एक अनुस्मारक है कि आपके पास किसी भी तूफान का सामना करने के लिए लचीलापन और ताकत है। बेहतर दिन आने वाले हैं, आप उन्हें खुली बाहों से गले लगाने का इंतजार कर रहे हैं। स्वीकार करें कि अंधकार की यह अवधि अस्थायी है और उज्जवल दिन आएंगे। अनित्यता की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाएं और इस ज्ञान में सांत्वना पाएं कि आपके पास अनुकूलन करने और बढ़ने की क्षमता है। स्टोइक्स की बुद्धि पर भरोसा रखें और इस विश्वास पर कायम रहें कि सूरज फिर से उगेगा। आत्मचिंतन का अभ्यास करें। अवसाद के बीच आत्मनिरीक्षण के लिए समर्पित समय निकालना महत्वपूर्ण है। अपनी दैनिक दिनचर्या में एक पवित्र स्थान बनाएं, एक अभयारण्य जहां आप अपने विचारों, विश्वासों और व्यवहारों की गहराई में उतर सकें। आत्म जागरूकता का यह कार्य अंतर्दृष्टि को खोलने और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कुंजी रखता है।
बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का धीरे से निरीक्षण करके शुरुआत करें। उन्हें अपने मन के परिदृश्य में बहती नदी की तरह स्वतंत्र रूप से बहने दें। जैसा कि आप निरीक्षण करते हैं, अपने आप से पूछें, कौन से आवर्ती पैटर्न या नकारात्मक विचार पैटर्न मेरे अवसाद में योगदान करते हैं? क्या ऐसी कोई अंतर्निहित मान्यताएं हैं जो दुनिया के बारे में मेरी धारणा को प्रभावित करती हैं? इन प्रश्नों की खोज करके आप अपने अवसाद के मूल कारणों की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। आत्मचिंतन पर चलना कोई आसान रास्ता नहीं है। अपने भीतर की छायाओं का सामना करने के लिए साहस और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा करने पर हम विकास और परिवर्तन का द्वार खोलते हैं। स्टोइक लोग आत्म परीक्षा की शक्ति में विश्वास करते थे, यह मानते हुए कि सच्चा ज्ञान और आंतरिक शांति आत्मनिरीक्षण के माध्यम से पाई जा सकती है। पहचाने कि उपचार का मार्ग रैखिक नहीं है और रास्ते में ठोकर खाना ठीक है। आत्मचिंतन से जो सबक सामने आते हैं, उन्हें अपनाएं और उन्हें सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाने वाले पत्थर के रूप में उपयोग करें। आत्म प्रतिबिंब की शांति में आप नकारात्मक आत्मचर्चा, आत्मसीमित विश्वास या विनाशकारी व्यवहार के पैटर्न को उजागर कर सकते हैं। लेकिन निराश न हो, क्योंकि यह नई जागरूकता मुक्ति की दिशा में पहला कदम है। इस ज्ञान से लैस होकर आप सचेत रूप से इन पैटर्नों को चुनौती देना और उन्हें फिर से आकार देना चुन सकते हैं। उन्हें सशक्त विचारों, विश्वासों का पोषण और जीवन पुष्टि करने वाले कार्यों से बदल सकते हैं। आत्मचिंतन एक आजीवन अभ्यास है, आत्म खोज और विकास की एक सतत यात्रा है। जैसे ही आप अपनी आंतरिक दुनिया की भूल भुलैया में नेविगेट करते हैं, सदाचार के स्टोइक सिद्धांत को याद रखें। अपने विचारों और कार्यों में ज्ञान, संयम, साहस और न्याय को विकसित करने का प्रयास करें। अपने जीवन को इन गुणों के साथ संरेखित करने और अपनी भलाई का पोषण करने के लिए एक उपकरण के रूप में आत्म प्रतिबिंब की शक्ति को अपनाएं। लचीलापन विकसित करें। जीवन की लहरें लगातार मचलती रहती हैं, फिर भी हम खड़े रहते हैं। हालांकि हम अपने रास्ते में आने वाले तूफानों से बच नहीं सकते हैं। हम चुन सकते हैं कि उनका सामना कैसे करना है, लचीलेपन या नाराजगी के साथ। पहचानें कि क्या आपके नियंत्रण में है और क्या नहीं। आपने तूफान को नहीं बुलाया, लेकिन आप अपनी ताकत को बुला सकते हैं। आप हर घटना को निर्देशित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को निर्देशित कर सकते हैं। जब चुनौतियां आएं, तो रुकें और चिंतन करें। अपने आप से पूछें, इस क्षण में मेरी शक्ति में क्या है? आपके कार्य, आपका दृष्टिकोण और आपकी सत्यनिष्ठा, ये दृढ़तापूर्वक आपके अधिकार क्षेत्र में रहते हैं। बाहरी घटनाएं आपके नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं, लेकिन आत्मनियंत्रण नहीं। परिस्थितियों को बदलने पर नहीं, बल्कि खुद को बदलने पर ध्यान दें। अपने आंतरिक भंडार का निर्माण करें। धैर्य, साहस और ज्ञान, अभ्यास और दृढ़ता के माध्यम से लचीलापन विकसित करें। समय और प्रशिक्षण के साथ आप किसी भी तूफान का सामना कर लेंगे। जो तुम रख नहीं सकते, उससे चिपको मत। उस चीज को समझो जिसे तुम कभी नहीं खो सकते। अपने सिद्धांतों, अपने उद्देश्य और अपने मन की शांति को संजोएं। भले ही दुनिया हिल जाए और कांप उठे, आप अटल रहेंगे। प्रत्येक क्षण का ध्यानपूर्वक सामना करें। जब विपत्ति आए तो उसका सामना खुले हाथ से करें, बंद मुट्ठी से नहीं। गहरी सांस लें, अपने पैर जमाएं और सीधे खड़े हो जाएं। आप किसी भी परिस्थिति को संभालने के लिए काफी मजबूत हैं। जीवन के तूफान आत्मा की भूमि को समृद्ध करते हैं। वे विकास के लिए पोषक तत्वों का मंथन करते हैं और हमें कृतज्ञता से भर देते हैं। जड़ें मजबूती से जमा होने के कारण वे धुलेंगी नहीं। चाहे कुछ भी आए, आप में लचीलेपन के साथ प्रतिक्रिया देने की शक्ति है। चुनाव हमेशा आपका है। समर्थन मांगे। अकेले चलने पर रास्ता सूना होता है। अवसाद की गहराई में अलग थलग और अकेला महसूस करना आसान होता है, जैसे कि दुनिया का भार पूरी तरह से आपके कंधों पर टिका हो। हालांकि स्टोइसिज्म हमें समुदाय का मूल्य और साझा बोझ से आने वाली ताकत सिखाता है। समर्थन की तलाश में ही हमें सांत्वना मिलती है और अंधेरी रातों से उबरने का साहस मिलता है। अपने प्रियजनों, दोस्तों या पेशेवरों तक पहुंचे जो आपकी बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और मार्गदर्शन दे सकते हैं। अपनी भावनाओं को खुलकर साझा करें, जिससे दूसरों को आपकी भेद्यता का पता चल सके।
रूढ़िवाद कट्टर उदासीनता की वकालत नहीं करता है, बल्कि हमें सामाजिक प्राणियों के रूप में हमारी परस्पर निर्भरता को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है। समर्थन मांगकर आप एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां करुणा और सहानुभूति पनप सकती है। अपने आसपास के लोगों को आराम और सहायता प्रदान करने दें, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने भी इसी तरह के संघर्षों का अनुभव किया हो, या उनके पास आपको उपचार के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए ज्ञान हो। साथ मिलकर आप एक सहायता नेटवर्क बना सकते हैं जो आपको तूफान का सामना करने और दूसरों की उपस्थिति में सांत्वना खोजने में मदद करेगा। याद रखें, समर्थन मांगना कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि मदद मांगने के लिए आवश्यक ताकत और साहस को दर्शाता है। यह विनम्रता और आत्म जागरूकता का एक कार्य है, यह स्वीकार करते हुए कि हम अकेले जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए नहीं बने हैं। इस सत्य को अपनाने में हम खुद को वह प्यार, देखभाल और मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति देते हैं जो दूसरे देना चाहते हैं। समर्थन मांगने में उन लोगों को चुनने में समझदारी बरतें जो वास्तव में आपको आवश्यक समझ और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। अपने आप को ऐसे व्यक्तियों से घेरें जो आपका उत्थान करते हैं और आपकी भलाई में सहायता करते हैं। ऐसे पेशेवरों की तलाश करें, जैसे चिकित्सक या परामर्शदाता, जिनके पास मानसिक स्वास्थ्य की जटिलताओं से निपटने के लिए ज्ञान और विशेषज्ञता हो। जैसे ही आप समर्थन पाने की इस यात्रा पर निकलते हैं, आपको मिलने वाली देखभाल और करुणा का प्रतिदान करना याद रखें। रूढ़िवाद हमें अच्छे रिश्तों को विकसित करने का महत्व सिखाता है, जहां समर्थन देना और प्राप्त करना दोनों को महत्व दिया जाता है। जरूरत के समय दूसरों के लिए उपस्थित रहें, क्योंकि ऐसा करने से आप समर्थन और विकास का एक सामंजस्यपूर्ण चक्र बनाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सहते हैं, बल्कि मायने रखता है कि आप इसे कैसे सहन करते हैं। सेनेका।